बात नहीं करना है पीछे। गांधी जी के बारे में पहले तो इनका जीवनी देख लेते हैं एक नजर। गांधी जी की बात करते हैं, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। जान लीजिए आज का जो वीडियो होगा ना 20 से 25 मिनट अप्रोक्स जाएगा लगभग, ठीक है। और ये आपके लिए सब दिन के लिए गांधी युग करके सेव रहेगा यूट्यूब पर, ठीक है, कभी भी देख सकते हैं एक नजर, ठीक है। चलिए, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, यानी मोहनदास को साइड कर दीजिएगा, बाकी जो बचा करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके जन्म के 100 साल बाद फिर बात कर रहे हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आता है तो इसका मतलब बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869, यानी इनके जन्म के 100 साल बाद एक ट्रेन चलाया गया था, जिस ट्रेन का नाम बताना है। राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद चलाया गया था। और शताब्दी एक्सप्रेस जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल बाद चलाया गया था, ध्यान रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर नामक स्थान, जो कि कहां पड़ता है, किस राज्य में? गुजरात में पड़ता है, पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। आगे बताना, इनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई था। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और आपको बताना कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब और कहां हो गई थी? इनकी मृत्यु 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, इन्हें आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को जो है कैद करके रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है कस्तूरबा गांधी की। और क्या होता है, पूछा भी जाता है कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो आगा खां पैलेस, ध्यान रखिएगा। क्या? मुंबई में पड़ता है, ठीक है, पुणे में पड़ता है, सही है, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे आपको बताना है गांधी जी के पुत्र का नाम बताना है, ठीक है। हम बताए थे, ट्रिक बताए थे आप लोग को। हरिया ने, सुन लीजिए, हरिया ने मनिया को देवदास से, एक मिनट, हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया, ठीक है। यानी हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। कहने का मतलब क्या हुआ? हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। इसका मतलब हरिलाल गांधी, हरिया से हरिलाल, मनिया से मणिलाल, ठीक है। और इसके बाद बताए रामदास से रामदास गांधी और देवदास से देवदास गांधी। ये चारों थे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को जाना जाता है, ध्यान रखना है। आगे आपको पता है गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन हो जाएगी। कौन हो शिष्या? मीराबेन। अब इतना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किनका? आत्मकथा महात्मा गांधी का है। यानी कहने का तो इंग्लिश में बोले तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। आगे आपको बताना, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना होता है। ट्रूथ मतलब सत्य होता है, ठीक है, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे बताना है अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। और इनके पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर कब? 30 जनवरी को मनाते हैं, सही है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले। दार्शनिक गुरु बताइएगा महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय। और इन्हीं से प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका में जो है टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किए थे। ये लियो टॉल्स्टॉय इनके कौन सा हो जाएंगे? दार्शनिक गुरु हो जाएंगे। आगे बताना, वकालत पढ़ने के लिए यह जो है 1888 से लेके 91 तक कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, सही। आगे तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे प्रथम बार? 1893 में। आगे बताना, भारत आगमन कब हुआ था गांधी जी का? 9 जनवरी 1915 को हुआ था, सही। आगे बताना, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब और कहां? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा 1906 में कहां? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ध्यान रखना है, कहां किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए थे? 1906। आसान सत्याग्रह का प्रयोग पूछे तो पटाख से 1917 मार देना, चंपारण सत्याग्रह। पहली बार 1906 में कहां में किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आगे आपको बताना है प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। और भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात करते तो कौन हो जाएगा?
तो भारत में चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, भारत में पहला सत्याग्रह। बताना है आगे। प्रथम भूख हड़ताल कब किए थे? अहमदाबाद मिल, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन जो कब 1918 में, जो कि मात्र कितना दिन? 3 दिन। भूख हड़ताल कितना दिन? 3 दिन। क्या 1918 का शायद ये अप्रैल के आसपास में हुआ है, ठीक है, कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। आगे तो महात्मा गांधी की उपाधि जो है, महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? किनके द्वारा? आर.एन. टैगोर, ठीक है। बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ना। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस क्या कहा था? महात्मा के राष्ट्रपिता कहे थे। सब बोरा गए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? जे.एल. नेहरू। क्योंकि ये महात्मा गांधी जो है बापू जी हुए तो वो चचा जी हुए, समझे? जवाहरलाल नेहरू की चचा जी, ध्यान रहेगा ना। तो बापू जी किसको बोलेंगे? महात्मा गांधी जी को। चचा जी कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है महात्मा की उपाधि कोई महात्मा जी ही देंगे, जो कि टैगोर जी, आर.एन. टैगोर जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। आगे इतना अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। चाहिए बताइए फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? 1904 में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। आगे बताना है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे? 1910 में किए थे। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। कहाँ में? तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे बताना है जी जोहान्सबर्ग। हाँ सही है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बताइएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक जो किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में लिखा है। कब लिखे थे? 1909 में। 1909 में लिखे थे। ये बताइए यंग इंडिया, इंडिया जो है किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? तो 1919 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1919 में। आगे तो इंडियन ओपिनियन का जो है कब किए थे? ये इंडियन ओपिनियन 1903 में। कहा में? तो दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन दिए थे। आगे बताना है पैम्पलेट जो है द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि राजकोट में जारी किए थे महात्मा गांधी। जो हरिजन पत्रिका का संपादन कब किए थे? हरिजन पत्रिका का संपादन कब किए थे? 1932। सोच के देखिए थोड़ा। हरिजन पत्रिका, ठीक है, हो जाएगा 1933। बोलिए कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं 1932 में एक आया था, कौन सा? कैम्यूनल मैकडोनाल्ड का जो पूना पैक्ट से पहले की बात। पूना पैक्ट किस लिए हुआ था? हम क्या बोले? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो घोषणा किया गया था, जिसे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की बात करते हैं, जो आया था कब? 1932 में आया था। और इसके लिए जो किसके किसके मध्य संधि हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके मध्य? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था? 1932। अगर डेट की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932। यानी कि 8 दूना 16 दूना 32। अगस्त क्या महीना होता है? 8वां महीना था। 20 से पकड़िए 8 दूना 16 दूना 32, यानी 16 अगस्त 1932 को जो है क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था, ठीक है। आगे चल के जो है इसके विरुद्ध में जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो है संधि होता है। कौन सा संधि होता है? पूना पैक्ट। किस जेल में होता है? नर्मदा जेल। कहाँ से आएगा? यरबदा जेल होगा। यरबदा जेल हो जाएगा। और आगे बताना है आपको 1932 में फैसला हुआ, यानी कहने का मतलब जो है गांधी जी जो है अम्बेडकर जी को खुश करने का प्रयास किए थे। यानी जितने भी SC/ST के लोग हैं उन लोगों की, यानी महादलित या दलित के जो वर्ग के जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए जो है अम्बेडकर जी सोचते थे। और गांधी जी का सोचना था अगर हम दलित के लिए अगर सोचना शुरू कर दे तो एक और जो है देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से मुस्लिम का पृथक निर्वाचन हो गया था उसी तरह से इसका भी हो जाता। इसलिए गांधी जी उस चीजों को मैनेज करके सोचे कि चलो हम दलित वर्ग लोग को खुश कैसे करें।
और खुश करने के लिए एक पत्रिका लाए जिसका नाम क्या दिए, हरिजन। तो आप समझ सकते हैं 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था। और 32 यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-3 मंथ तो लग ही जाएगा लिखने में ना। समझ लीजिए 1933 में जो है हरिजन पत्रिका जो है गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे और इसके संस्थापक अध्यक्ष पूछ देता है तो घनश्याम दास बिरला होते हैं। ठीक है, हाँ, संघ का स्थापना 32 में, लेकिन हरिजन पत्रिका 33 हो जाएगा। चलिए आगे आप बात करते हैं गांधी जी से जो जुड़े हुए जो प्रश्न, ये तो उनका बायोग्राफी था एक तरह से। ठीक है, बेटा टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया था? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में, यानी टाइम पत्रिका के द्वारा जो है महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया था? 1930 में किया गया था। आगे आपको बताना है गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के जो है श्यामल दास कॉलेज में किए थे। आगे बताना है आपको इनके पिता जो थे महात्मा गांधी का, ये कहाँ के दीवान थे? ये राजकोट के दीवान थे, राजकोट के। आगे बताना है आपको गांधी जी ने जो है कब वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और कब पूरी करके भारत लौटे? 1888 में गए, 91 में भारत आए। आगे बताना है किसके कहने पर जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला का एक प्रकार के व्यापारी थे और इन्हीं का केस लेके जो है कहाँ गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे बताना है जी, नटाल कांग्रेस का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? नटाल कांग्रेस 1893 में। कब किए थे? नहीं, 1894 हो जाएगा। 1894 में नटाल कांग्रेस, 1894। आगे बताना है 1916 में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद में जो है किस आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। कहा में? अहमदाबाद में। आगे आपको बताना है गांधी जी ने भारत में जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार में कहाँ किए थे? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, चंपारण खेती के लिए। आगे बताना है जो है किसके आग्रह पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला के जो है आग्रह पर। आगे बताना चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है किस व्यक्ति ने जो है इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी? तो यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो है आर एन टैगोर के द्वारा जो है क्या दिया गया था? महात्मा की उपाधि दिया गया था कि महात्मा जी हैं। आगे बताना गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918। आगे बताना 3 दिन के लिए सही है। आगे बताना है, छोड़ दे क्या, कितना टाइम?